देव बंद। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह द्वारा प्रधानमंत्री के देश में 4 जातियां गरीब, किसान, युवा और महिला वाले बयान का उल्लेख किए जाने पर भारतीय किसान यूनियन वर्मा एवं पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कई सवाल खड़े किए हैं। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि यदि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है तो कोरोना काल से बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेनों को अब तक क्यों शुरू नहीं किया गया। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाओं की स्थिति भी सवालों के घेरे में है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने पूछा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा क्या वास्तव में पूरा हुआ। खाद, बिजली, डीजल और दवाइयों पर किसानों को पर्याप्त राहत क्यों नहीं मिल रही। युवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में असमानता गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सभी युवाओं के भविष्य की बात होती है तो देश में समान शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लागू की जाती। महिलाओं के संदर्भ में भगत सिंह वर्मा ने कहा कि शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और राजनीतिक अधिकारों को लेकर सरकार को और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को खत्म करना ही वास्तविक विकास की पहचान होगी। आज जिस तरह से देश को चलाया जा रहा है उसमें न इस देश का किसान सुरक्षित है, न गरीब सुरक्षित है, न मजदूर सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, देखिए, जो देश का राजा है या उत्तर प्रदेश का राजा है उन्हें तो सबके लिए काम करना चाहिए। जो भी लोग रहते हैं उन्हें जाति की, धर्म की, बिरादरी की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। इसमें जो चार देश तो सबका है। इसमें जो 4 जाति बताइए तो उसमें सभी आ गए, एक धनाढ्य छोड़ के। तो आप जातिवाद बताइए कि किस जाति का कितना विकास हो रहा है। पहले गरीब, यदि मैं पहले नंबर पे बात करूं इस देश के किसानों की, तो सबसे ज्यादा नुकसान पिछले जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की 12 वर्ष की सरकार में और योगी जी की 9 वर्ष की सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी का है तो वो किसानों का है। और ये निश्चित है, तो जब तक देश के अन्नदाता किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तब तक देश जो है आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता, किसानों भारत नहीं बन सकता। किसानों की आय दुगनी हो गई। देखिए, आय दुगनी की बात कर रहे हैं, आय तो आधी भी नहीं रही। देश के अन्नदाता किसानों पर लगातार सरकार की गलत नीति के कारण कर्ज बढ़ता जा रहा। जो कर्ज वर्ष 2000 में 1 लाख करोड़ रुपए था, आज बढ़कर वो 25 गुना बढ़ के 25 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो सबसे जरूरी है इस देश के किसानों को बचाने की बात, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब तक किसान नहीं बचेगा देश नहीं बच सकता। यदि मैं बात करूं फिर मजदूर की, मजदूरों की हालत क्या है? उनके बच्चों को क्या निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनके बच्चों को और उनके माँ बाप को, मजदूरों के, क्या चिकित्सा निःशुल्क नहीं मिलनी चाहिए? अरे इतना हाईली बजट है। वर्ष 2026-27 का फाइनेंशियल ईयर जो है का यूनियन बजट है 53,47,000 करोड़ रुपए। यदि ईमानदारी से इस देश को प्रधानमंत्री जी खर्च कर दें तो सबको शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क हो जाएगी और किसानों की समस्या हल हो जाएंगी। और देश में आज की तारीख में 3 ही मेजर समस्याएं हैं। सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, निःशुल्क है। देखिए, सरकारी अस्पताल में आप देख सकते हैं वहां भीड़ किसी भी, चाहे देवबंद का हॉस्पिटल हो या डॉक्टर ही नहीं है। यदि आप सहारनपुर जाएंगे, जिला हेडक्वार्टर पर जाएंगे तो वहां कोई सुविधाएं नहीं है। अल्ट्रासाउंड भी वहां नहीं हो रहा है, वहां पैथोलॉजी लैब नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है। और यदि आप बात करें फिर सैकुल हिंद मेडिकल कॉलेज की, तो वहां स्थिति आप जाकर देख लीजिए क्या है। हम लोग मांग करते हैं भारतीय किसान यूनियन वर्मा के माध्यम से और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के माध्यम से कि कम से कम एक यहाँ एम्स बनना चाहिए, एक IIT बननी चाहिए। यदि हम जो उत्तर प्रदेश की बात करें और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न IIT है, न IIM है, न NIT है, न एम्स है, कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा सबसे
मतलब पुअर जो है और सबसे नाम मात्र को जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सरकार को 80% राजस्व देता है। यदि हम बात करें नौजवान की, आज नौजवान की स्थिति क्या है? एजुकेशन की स्थिति तो आपने बात की ही आपसे कि एजुकेशन तो सबसे खराब है। एक समान शिक्षा होनी चाहिए देश में, और हाई स्कूल के बाद जो भी किसी टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता हो जाए। लेकिन सरकार का कोई ध्यान इस ओर नहीं है, न नौजवान के लिए है, न किसान के लिए है, न गरीब के लिए है, न मजदूर के लिए है चंद कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रही मोदी सरकार। चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, बिरला हो, मात्र 100 कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रही। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कि आप लोग जो है, जब से आपकी सरकार आई है, जितना आपने बजट खर्च किया है, उस बजट पर आप श्वेत पत्र जारी करिए कि कितना पैसा हमने गरीबों के लिए खर्च किया, कितना किसानों पर खर्च किया, कितना नौजवानों पर खर्च किया। तो कोई सुविधा किसी को देश में नहीं हो रही है। करप्शन की यदि आप बात करें तो करप्शन से तो सब लोग त्रस्त हैं। आज सबसे ज्यादा करप्शन जो है, नीचे से लेकर ऊपर तक, दिल्ली तक, न्यूट्रियस जोन तक करप्शन ही करप्शन है। उत्तर प्रदेश में आप लोग देख लीजिए, महिला वर्ग के लिए क्या कहेंगे आप? महिला 50% भागीदारी महिलाओं की है। आप देखिए महिलाओं के लिए क्या मतलब कोरे नारे हैं कि हम लोग जो है महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, 50% आरक्षण देंगे। कहां आरक्षण हो रहा है? महिलाओं के लिए तो कोई ठोस नीति बनानी चाहिए सरकार को, जिससे जो है उनको हर तरह की सामाजिक सुरक्षा भी हो, राजनीतिक सुरक्षा भी हो, सब तरह की सुरक्षा महिलाओं को होनी चाहिए, जो आज नहीं है बिल्कुल भी। ये रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि हमने रोड कनेक्टिविटी कर दी और देवबंद से 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं। देखिए, रोड की जहां तक मैं बात करता हूं, सहारनपुर में सबसे ज्यादा इन्होंने किसानों की जमीन एक्वायर करके सड़कें निकाली, और सबसे ज्यादा टोल प्लाजा जो है, सबसे ज्यादा टोल जो है सहारनपुर में, चारों तरफ टोल प्लाजा है। तो कैसे एक गरीब आदमी, कैसे एक आम आदमी काम करे? और जहां तक इन बड़े बड़े हाईवे की आप बात करेंगे, बड़े एयरपोर्ट की बात करेंगे कि हमने इतने एयरपोर्ट बनाए, बड़े हमने वंदे भारत ट्रेन चलाई, तो ये सारी सुविधाएं तो देश के मात्र 5% जो बड़े लोग हैं, कारपोरेट लोग हैं, केवल 5% लोगों के लिए दिल्ली में मोदी सरकार काम कर रही है। उन्हें बाकी 95% लोग, हम और आप जैसे लोग, गरीब लोग, उन्हें तो बहुत हैंड टू माउथ हैं और उनकी परचेजिंग पावर 0 कर दी है। और जब तक सभी लोगों की, ज्यादा लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तब तक इकोनॉमिक रूप से देश मजबूत नहीं हो सकता।